आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से एक कीवर्ड यूज़ करके हज़ारों साइट्स का जो डेटा वो कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो आप अपने दम पर लाखों साइट्स का डेटा इकट्ठा कर सकते हो। मैं वेंडर साइट्स की बात कर रहा हूँ। एक सवाल जो सबके जहनों में खटकता रहता है, एक सवाल जिसने सबको परेशान करके रखा है, क्योंकि हम मार्केट कर रहे हैं, हमें मार्केट में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं में सबसे ऊपर जो बात आती है वेंडर साइट्स की। अगर हम गेस्ट पोस्टिंग की बात करते चले हैं तो गेस्ट पोस्टिंग में हमें वेंडर साइट्स का डेटा कलेक्ट करने में, यानी कि ब्लॉगर्स की साइट्स को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर हमारे सामने कोई मेथड रख भी रहा है, कोई यूट्यूबर रख भी रहा है, तो वो वही वाले मेथड है जो कि पुराना है, जो कि पहले बहुत ही बार यूज़ हो चुका है। सब एक दूसरे की कॉपी करके फेंक रहे हैं, सब कुछ अपलोड कर रहे हैं, तो हमें सही वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अगर हमें साइट्स देखने को मिल रही है तो वही बार बार साइट्स आती हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं जब ऐसी साइट्स को कॉन्टैक्ट करते हैं जिनको सभी लोग एक ही मेथड को फॉलो करके राब्ता कर रहे होते हैं, एक ही तरह की ईमेल टेम्पलेट सब कुछ एक ही तरह का कर रहे होते हैं, सेम टाइम में कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि कुछ ऐसी साइट्स जो कि गूगल में रैंक नहीं होती, उनकी अच्छी ट्रैफिक भी नहीं होती, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप होती हैं और हमें अच्छी साइट्स जो हैं वो भी नहीं मिलती। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से एक कीवर्ड यूज़ करके हज़ारों साइट्स का जो डेटा वो कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो आप अपने दम पर लाखों साइट्स का डेटा इकट्ठा कर सकते हो। मैं वेंडर साइट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा मेथड है जो कि आपकी गेस्ट पोस्ट की मार्केट को बहुत ज़्यादा वसी करने वाला है। आपके पास इतना ज़्यादा डेटा हो जाएगा कि कोई भी कंपनी आपको खुश होकर ऑर्डर ज़रूर देगी। जब आप कंपनीज को अपनी वेबसाइट शो करवाओगे कि हाँ हमारे पास 10,000 प्लस वेबसाइट्स हैं, गेस्ट पोस्ट की साइट्स हैं, तो फिर मैं देखता हूँ कि आप लोगों को वो कैसे रिस्पॉन्स नहीं करते, कैसे काम नहीं देते। हमारे पास साइट्स का डेटा नहीं है, बेशक हमारे पास अच्छी साइट्स नहीं है, अच्छी साइट्स होती भी हैं तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप होते हैं। तो हमें ऐसी साइट्स की ज़रूरत है जिनकी ट्रैफिक भी अच्छी है और उन पर ट्रैफिक भी आ रही है और उनकी प्राइसेस भी कम है, और उनके पास जो ब्लॉगर्स हैं, हमारे जैसे जो रीसेलर हैं, फेसबुक वालों ने जो मार्केट ख़राब कर रखी है, उन जैसे जो लोग उनके पास ना गए हों, हमें ऐसी साइट्स की तलाश है। तो ऐसी साइट्स हम कैसे फाइंड करें? तो बिना आप लोगों का दिमाग खाए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने राइट फॉर अस प्लस फैशन लिखा। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार ये तो वही पुराने वाला मेथड है, राइट फॉर अस प्लस फैशन, ये वही पुरानी चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कंफर्म करता है चलो कि हमने इसी मेथड को फॉलो करके ढेरों साइट्स का डेटा जो है वो कलेक्ट करना है। इस मेथड को हम फॉलो करेंगे तो ही हम साइट्स तक पहुँच पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मेथड को कैसे फॉलो करके आपने राइट फॉर अस प्लस फैशन, राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी, आपने इस तरह की जो चीप सर्चेज हैं वो गूगल पर नहीं करनी। आप इसको छोड़ दो, स्किप कर दो। आप इस तरह की जो चीप सर्चेज हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं एक सेम मेथड को लेके चलते जा रहे हैं। ये वाला जो मेथड है बहुत पुराना हो गया है। हमें और कीवर्ड की ज़रूरत है। हमें ऐसी सर्चेज चाहिए जो कि हमें हज़ारों साइट्स दिलाएं, जिनमें कम ट्रैफिक वाले भी हों, अच्छे ट्रैफिक वाले भी हों और उनके प्राइसेस भी कम हों, जिनके पास रीसेलर बहुत कम जाते हैं, क्योंकि रीसेलर बहुत कम जाते होंगे तो उनकी डील्स भी बहुत कम होती होंगी, उनको काम भी बहुत कम मिलता होगा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो मेथड आपको बताऊंगा सेम आपने उसी को फॉलो करना है। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप हज़ारों ने लाखों साइट्स का डेटा आप उठा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस मेथड को किस तरह से लेकर चलना है और आपने इस वीडियो को कितना शेयर करना है। तो आपने लिख लेना जी राइट फॉर अस प्लस फैशन। अगर टेक्नोलॉजी की निकालना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी का कर लें, अगर आप बिजनेस पर करना चाह रहे हैं तो बिजनेस का कर लें, अगर आप फाइनेंस का करना चाह रहे हैं तो फाइनेंस का कर लें, अगर आप इंटरटेनमेंट की वेबसाइट निकालना चाह रहे हैं तो उसका आप कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको मुनासिब लगता है, आप उस हिसाब से अपनी निश के हिसाब से आप जो है राइट फॉर अस प्लस के बाद आप वो निश ऐड कर सकते हैं। तो मैंने फैशन ऐड कर दिया। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ऐसी किसी वेबसाइट को टारगेट करना है, ऐसी किसी वेबसाइट को चूज़ करना है जिस पर हज़ारों ट्रैफिक हो। 5-10 हज़ार से कोई बात नहीं बनेगी। हमें ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसकी जो ट्रैफिक है वो 30-40 हज़ार से ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। हमने यहाँ से एक ऐसी वेबसाइट को ओपन किया जो कि अच्छी वेबसाइट, अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं .co.uk की वेबसाइट आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रीजन चेंज किया हो तो इसलिए मुझे जो सर्च है वो सारी की सारी डिफरेंट शो हो रही है फैशन के हिसाब से। अब राइट फॉर अस प्लस फैशन मैंने लिखा, मेरे सामने एक वेबसाइट आती है और उसके बाद मैं जाऊंगा SEO क्वैक में। SEO क्वैक में जाने के बाद इसकी ट्रैफिक चेक करूंगा, क्योंकि ट्रैफिक जो है जितनी ज़्यादा होगी हमारे लिए उतनी ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पे देखें इसकी जो ट्रैफिक है मुझे शो हो रही है 67.2 के, 60,000 से अब इसकी ट्रैफिक है। अगर इतनी ज़्यादा इसकी ट्रैफिक यहाँ पे आ सकती है तो इसका मतलब इसके जो कीवर्ड हैं वो काफ़ी भारी हैं। वो जो कीवर्ड हैं इनको काफ़ी ट्रैफिक दिलवा रहे हैं। तो हम जाएंगे जी, वही सेम मेथड हम पुराने वाला फॉलो करेंगे।
सैमरश जो ट्रैफिक है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे जी सैमरश पर। अब हम देखें सैमरश पर आए हैं तो यहाँ पे वही बेसिक चीज़ों का आपको पता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। तो हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। यहाँ पे टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आपको शो हो रहे होंगे, ये कीवर्ड है सारे के सारे। आगे इन वेबसाइट्स वालों के कितनी कितनी पोस्ट जो हैं वो लगा रखी हैं। वैसे तो इस पर अगर देखा जाए तो ये जो ट्रैफिक है तभी इतनी ज़्यादा आती है, किसी भी कीवर्ड का वॉल्यूम तभी बहुत ज़्यादा बढ़ता है जब उस पर कंटेंट बहुत ज़्यादा राइट किया जा रहा हो, लोग उसको रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बार बार कर रहे हो। और जब कोई कीवर्ड रैंक कर जाता है तो फिर उसके रिलेटेड क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं कंटेंट उसी कीवर्ड को फोकस करवा के लिखना शुरू कर देते हैं। हर वेबसाइट की ये ट्राई होती है, लोग लिखते चले जाते हैं तो फिर वो जितनी ज़्यादा वेबसाइट वाले लिखती हैं उस कीवर्ड को टारगेट करते हैं तो गूगल हमें क्या करता है, उतना ज़्यादा डेटा उसका शो करवाता है। अब यहाँ पे देखें इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा, ये देखा 18,000, उसके बाद 2 लाख के करीब इसका वॉल्यूम आ रहा है। अगर हम ऐसा कीवर्ड उठाएंगे जिसका वॉल्यूम 2 लाख है तो आप फिर सोचें कि हमें कितनी सारी वेबसाइट्स देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे 27,000, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 12,000 हमें इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर इस कीवर्ड की बात करते चले जाएं, शॉर्ट हेयर कट्स की अगर देखा जाए तो ये भी एक कीवर्ड जो है अच्छा है, जो कि अच्छी खासी इसने ट्रैफिक दिलाई है। 2 लाख बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो यहाँ से मैंने कीवर्ड ओपन किया है, क्यूट आउटफिट्स फॉर टीन्स, ये वाला कीवर्ड मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अगर वॉल्यूम चेक किया जाए तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 12,000, ठीक है। और क्योंकि इसका वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इस कीवर्ड पर काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी लोगों ने इस पर कंटेंट पब्लिश किया है, इस वजह से इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस कीवर्ड को लेके चले जाना है जी गूगल पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कीवर्ड को उठा के हमने गूगल पे जाके क्या करना है। ये जो कीवर्ड है एक तो आपको क्लाइंट की वेबसाइट भी दिलवाएगा, दूसरा आपको ब्लॉगिंग की वेबसाइट भी दिलवाएगा। क्योंकि अगर ये वेबसाइट वाला, ये ब्लॉगिंग की एक साइट है, ये क्या है, ब्लॉगिंग की एक साइट है, अगर ये इस कीवर्ड पर काम करके अपने आर्टिकल को गूगल पर रैंक करवा सकता है तो आप सोचिए कितने सारों ने इस कीवर्ड पर काम किया होगा। अब इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कैसे ज़्यादा हुई है, क्योंकि इस कीवर्ड पर काम बहुत ज़्यादा हुआ है, इस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया और बहुत सारी ट्रैफिक जो है हासिल की है। तो हमने क्या करना है, ऐसे कीवर्ड को टारगेट करना है जिनकी ट्रैफिक है ज़्यादा, काफ़ी भारी ट्रैफिक है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, जाएंगे गूगल पर जाके हम इसको सर्च कर देंगे, इसमें पिंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे तो हमें क्या है वेबसाइट देखने को मिल जाए। अब देखें सेकंड नंबर पर यही वेबसाइट आ गई है, हर स्टाइल, ये देखें herstylecode.com, जिन्होंने क्या किया था, ये कीवर्ड जो टारगेट करवा के आर्टिकल जो है पब्लिश करवाया था, तो इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिली है, ठीक हो गया जी। इसी तरह आप लोगों ने गूगल पर सर्च कर लेना, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दे क्योंकि पिंटरेस्ट की 2 वेबसाइट्स आ रही हैं। थर्ड में हमारे पास एक वेबसाइट देखने को मिल रही है, हम इसको कर लेते ओपन। इसी तरह हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखें 30 क्यूट समर आउटफिट फॉर टीन्स। ये मोस्टली हेडलाइन जो है इस तरह की, ये कौन यूज़ करता है, मोस्टली ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स में जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, आर्टिकल के शुरू में ये हेडलाइन वगैरह आती हैं। इसी तरह देखें ये वाली वेबसाइट आ गई है। अब इसमें आपको क्लाइंट्स की वेबसाइट भी मिलेंगी और आपको ब्लॉगिंग की वेबसाइट भी मिलेंगी। अब भी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हो। जो क्लाइंट की वेबसाइट है, क्लाइंट का ईमेल उठा के आप साइट पे करते चले जाएं। ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, उससे आप कॉन्टैक्ट करके उससे डील वगैरह कर लें कि आप कितने में गेस्ट पोस्ट लगा के दोगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या सीन है जी। तो यहाँ पे हमें एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके होम पेज पे जाके चेक कर लेते हैं, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्लाइंट की वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है, नहीं तो इस पर आर्टिकल वगैरह भी सबमिट हो सकते हैं। तो आपने ये खुद देखना है, लेकिन मेरा काम है इस मेथड को फॉलो करके आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जी क्या चीज़ है। यहाँ पे आप खुद देख लें कि ये जो वेबसाइट है एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इस पर आर्टिकल वगैरह सब कुछ होते हैं और इस पर ब्यूटी के रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यानी कि प्योर आपको फैशन की वेबसाइट देखने को मिल रही है जिस पर आर्टिकल वगैरह पब्लिश होते हैं। इसी तरह हम सेकंड वेबसाइट को अगर फॉलो करें तो सेकंड वेबसाइट में हम जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं स्टाइल, ब्यूटी, लाइफ एंड पॉलिटिक्स, हेल्थ एंड वेलनेस। अब इसका जो होम पेज है, हम होम पेज पे जाके इसको कंफर्म कर लेते हैं कि आया कि वाकई में ये कोई फैशन की साइट है। और ये साइट भी बाहर की है क्योंकि मैंने रीजन को चेंज कर रखा है, तो ये फैशन की साइट आपके सामने शो हो रही है। तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं और इस मेथड को फॉलो करके और आप हज़ारों जो साइट्स हैं उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब जो मेरे पास जो साइट्स आ रही हैं सारी की सारी क्या हैं, सारी की सारी ब्लॉगिंग की साइट्स हैं। अब सिर्फ मैंने 3 साइट्स निकाली हैं फर्स्ट पेज से। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके जहनों में ये आ रहा है कि फर्स्ट पेज में जो भी वेबसाइट आएगी वो सारी की सारी रैंक्ड होंगी,
तो आप फर्स्ट पेज को छोड़ देना, फर्स्ट पेज को छोड़ के आप सेकंड पेज पे चले जाएं। सेकंड पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ साइट्स मिल जाएंगे, तो आप उनमें से फॉलो कर लो, तो आपको इस मेथड से बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कीवर्ड आपने ऐसा लेना है जिसकी जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा हो। अब अगर इसकी बात करता चलूँ शॉर्ट हेयर कट्स की, लेकिन आपने एक और चीज़ देखनी है, आपने एक और चीज़ लाजमी देखनी है कि कोई कोशिश करें आप ऐसा कीवर्ड लें। अगर कीवर्ड वेरिएशन में हम जाएं तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड मिलना चाहिए जिसमें हाउ टू का वर्ड आता है, क्योंकि हाउ टू का वर्ड आएगा या व्हाट इज़ का आएगा, या इस तरह के कीवर्ड हमें मिल जाएंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश करें हाउ टू व्हाट इज़ का कीवर्ड उस तरह का फाइंड करें, उस तरह का अगर आपको कीवर्ड मिल गया और से फिर आपको भारी और अच्छा जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक कीवर्ड अगर आप ले लेंगे तो एक कीवर्ड पर आप, मुझे लगता है कि आप 2 से 3 वीक तक काम कर सकती हो, एक अच्छा कीवर्ड अगर आप निकाल लें। कोई सा भी आप कीवर्ड ले लें। अब अगर इस कीवर्ड की बात करें तो 2 लाख ट्रैफिक आई है, 2 लाख ट्रैफिक। अगर ग्लोबल वॉल्यूम की बात करें तो 8 लाख से भी अबव इसको ट्रैफिक मिल चुकी है, तो आप खुद देख लें कि इस पर कितना ज़्यादा कंटेंट जो पब्लिश हुआ होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा था कि हाउ टू, आप देखें हाउ टू स्टाइल अ शॉर्ट, आप देखें पिक्सी हेयर कट। अगर इसकी इस तरह के कीवर्ड उठा के आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा ना वो मोस्टली ब्लॉगिंग साइट्स का ही आएगा। मोस्टली क्या आएगा, ब्लॉगिंग साइट्स का ही आएगा। तो हम इसको कर देंगे गूगल पे सर्च, तो आपके सामने जो भी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो उसका ही होगा। वीडियोज़ वगैरह भी आ ही जाती हैं, लेकिन ये है कि आपको बकिया जो रिज़ल्ट है वो भी देखने को मिल सकता है, आर्टिकल वगैरह। आप देखें यहाँ पे आप किसी को भी यही कीवर्ड आप लेके इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप बेशक सर्च करें तो आपको जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो सारा का सारा ब्लॉगिंग साइट्स का ही होगा, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ठीक है जी। इस मेथड का आप फॉलो करो। फर्स्ट पेज को बेशक आप छोड़ दो, छोड़ना है तो सेकंड पेज पे आप जा सकते हो, सेकंड पेज पे आप जाके सर्च कर लो, ठीक है। इसी तरह पेज मैं थोड़ा सा काफ़ी आगे जाता हूँ, पेज नंबर 6 पे चला जाता हूँ, ठीक है। पेज नंबर 6 पे जाके मैं चेक करता हूँ तो आप ख़ुद देख लें कि पेज नंबर 6 तक भी आर्टिकल ही आर्टिकल वगैरह हमें शो हो रहे हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है। तो आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से हमें कितनी सारी साइट्स मिल सकती हैं। तो अभी तक अगर इस पेज की बात करते चले जाएं तो 60 वेबसाइट्स हमारे सामने आ चुकी हैं। हाँ, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि इसमें आपको कम ट्रैफिक वाली भी मिलेंगी, अच्छी भी मिलेंगी, सब कुछ, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने किस तरह की वेबसाइट्स को चूज़ करना है, किन के साथ आप डील करनी है। मेरा यही ख्याल है कि आप यहाँ से हर एक वेबसाइट के साथ डील करो, आपको अच्छी वेबसाइट्स मिलेंगी, कम प्राइस में भी मिलेंगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपकी मेहनत है, थोड़ी सी आपकी इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मेहनत आपकी थोड़ी सी है। बस ईमेल्स करें, इनके साथ डील करें और मैं देखता हूँ फिर आपके पास भारी डेटा कैसे इकट्ठा नहीं होता। अगर आप लोगों को अदर लैंग्वेजेस की जो साइट्स हैं वो नहीं मिल रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, जो मैंने सीखा है, वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, आपके सामने ज़रूर रखूंगा, ताकि आपकी हर तरह की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितना हो सके अपने दोस्तों के शेयर करें। चला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।